तो एक समय था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी वजह थी यहाँ के विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक दौर में जब भारत के भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था तब हमने अपना काफ़ी सोना खो दिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत के ईस्टर्न स्टेट में बड़े सोने के भंडार की खोज हुई है। और कमाल की बात यह है कि यह सोने का भंडार कई जिलों में पाया गया। और आपको बता दें कि सोने के भंडार मिलने की खबर इतनी ज़्यादा पक्की है कि इसकी नीलामी का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि कुछ अनुमानों के मुताबिक यहाँ पर 50 टन से अधिक सोना हो सकता है। यानी कि भारत सोने की चिड़िया बनने की राह पर तो चल ही चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अभी तक हम जो स्विट्ज़रलैंड और यूएई जैसे देशों से सोना खरीदकर अपने देश में लाते थे, अब हमें उन देशों से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे भारत में सोने की कीमत जो आसमान छू रही है, ये कीमतें और भी ज़्यादा सस्ती हो सकती है। आखिरकार ये सोने का भंडार भारत में किस जगह पर खोजा गया है और क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, और क्या हम फिर से दुनिया में गोल्ड यानी कि सोने के सबसे बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं। तो आइए इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी को जानने की साथ साथ रोचक सफ़र पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में गोल्ड यानी कि सोने की कीमतें दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो इसके अनेकों कारण हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि फिलहाल के समय में कई देशों के बीच का आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है और कुछ देशों में तो पिछले कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अलग अलग देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया। इसके बाद हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार से चलने वाला ट्रेंड वॉर शुरू हो गया और नतीजन दुनिया भर के बाजार का माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपया हो या फिर ईरान का रियाल हो या फिर वियतनाम, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों की ही करेंसीज क्यों ना हो, यह सब लगातार नीचे की ओर जा रही हैं। यहाँ तक कि डॉलर की भी स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही हैं। इसके अलावा कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी मुद्राएं डूब रही हैं। इसीलिए हो यह रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर हो या फिर विदेश की बड़ी बड़ी बैंक, यह सब अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं और सोने को तेज़ी के साथ खरीदें, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सोने में लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं। इसी कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण इसकी कीमत दिन पर दिन आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। और इसी बीच भारत भी लपेटा जा रहा है, क्योंकि भारत भी दूसरे देशों से सोना खरीदने पर डिपेंडेंट है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसकी वजह थी यहाँ के समुद्र खजाने, विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों और दूसरे विदेशी आक्रांताओं ने भारत का बहुमूल्य सोना लूट लिया। पर अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि ओडिशा में गोल्ड के भंडारों की खोज के प्रयास 2023 से चल रहे थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI और ओडिशा की भूवैज्ञानिक निदेशालय ने 2023 में देवगढ़, क्यूंझौर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडारों की पहचान की थी। लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं था कि यहाँ पर वाकई में सोने के भंडार मौजूद है या फिर नहीं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे इसके बाद जारी रहा है, लेकिन अब 2 सालों की मेहनत के बाद यह बात कन्फर्म होती हुई देखी जा रही है कि भारत के उड़ीसा में बड़े सोने के भंडार पाए गए। यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था और सोने की निर्भरता को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्राचीन काल से ही भारत के मंदिरों में सोने का विशाल भंडार है। साथ ही व्यक्तिगत निवेश और बचत के लिए भारतीय परिवारों में सोने को प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा के सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अवगुल और कोरापुट जिलों में बड़े सोने के भंडार मिले। बताया जा रहा है कि देवगढ़ जिले में पहली बार सोने की खदान की नीलामी की गई, जो कि भारत में अब तक मिले सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक है।
लेकिन इसकी खोज के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अब सोने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। तो इसे समझने के लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, वर्तमान में भारत आरबीआई के पास 876 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो दुनिया में 8वें स्थान पर है। हालांकि भारत का स्थान 8वां है, लेकिन हमारी गोल्ड खपत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि भारत में ज़रूरत के हिसाब से सोना है ही नहीं, तो भारत सोना खरीदना कहाँ से, उसके लिए आप इस चार्ट को देखिए। स्विट्जरलैंड 40%, यूएई 15%, दक्षिणी अफ्रीका 10% और बाकी के कुछ देशों से जुड़े बहुत सोना को इंपोर्ट करना। ओवरऑल भारत अपने कुल गोल्ड ज़रूरतों का लगभग 90% सोना इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का सोना खरीदने में इन्वेस्ट करता है। तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालता है। लेकिन अगर ओडिशा में मिला सोना सही से उपयोग किया जाए तो यह स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार ओडिशा में कुछ इलाकों में से 10 से 15 टन तक सोना मौजूद होने की संभावना जताई गई थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खदानों में लगभग 17 से 20 टन सोना सालाना निकाला जाता है। अगर ओडिशा की खदानें भी अच्छी निकली तो यह उत्पादन बढ़ सकता है। अगर हम पुराने अनुमानों और भारत में अन्य जगहों पर मिले सोने की तुलना करें तो ओडिशा में हाल ही में मिले भंडार से कम 15 से 25 टन सोना मिलने की संभावना हो सकती है। पर मिले सोने की तुलना करें तो ओडिशा में हाल ही में मिले भंडार से कम 15 से 25 टन सोना मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर विस्तृत सर्वे में उच्च गुणवत्ता वाला भंडार मिलता है तो यह आंकड़ा 50 टन या उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर सर्वेक्षण चल रहा है और आधिकारिक रूप से सोने की मात्रा का सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया। फिलहाल अगर ओडिशा में अच्छी मात्रा में सोना निकला तो इससे सोने की इंपोर्ट भी कमी आ सकती है और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि भारत हर साल 800 से 900 टन के आसपास गोल्ड दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा सरकार इस सोने को नीलामी के जरिए उद्योगों और ज्वेलरी सेक्टर को उपलब्ध करा सकती है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार बढ़ने से भारत की इकोनॉमिक और जीडीपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में अनेकों प्रकार की ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाने वाले काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, जो कि दूसरे देशों से सोना, चांदी और बाकी की कीमती धातुओं को इंपोर्ट करती है और भारत में एक नए आभूषण का आकार देकर भारत की और लोकल में मार्केट में बेचने के साथ साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। जहां भारत के द्वारा हर साल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का आंकड़ा 20 मिलियन डॉलर के पार कर चुका है, जिसमें यूएई, अमेरिका, सिंगापुर, रशिया, हांगकांग और चीन जैसे देश भी बड़ी मात्रा में भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी को खरीदते हैं। अगर भारत सही मात्रा में सोने को निकाल पाता है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ने से भारत में न सिर्फ सोना सस्ता हो सकता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से बनने वाले आभूषणों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमिक और जीडीपी को हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी आप लोग इस बात की दुआएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि उड़ीसा की धरती से सोना निकालने में भारत को सफलता मिल पाए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।